याद करते समय में परम पिता परमात्मा गीता ज्ञानदाता के 32 गुण है बाबा। हाँ। इसका याद स्मरण में लेते हैं। इससे अभी आज सुना है कि उसका याद करने या नहीं करने में फर्क नहीं पड़ता है। ये क्या हो सकता है बाबा? हम तो उसका याद करते हैं 32 गुण। जो 32 गुण है, ज्योति बिंदु निराकार। याद करते हैं जिसको, जिसके गुणों को याद करते हैं, वो साकार है या बिंदी है? बिंदी है। बिंदी है। वो तो बिंदी है ना। तुम कह देते हो बिंदी तो बोलने लगते बिंदी है। तुम कहते हो साकार है तो कहने लगते साकार है। वो दोनों ही बातें बोल रहे हैं। देखो ध्यान से देख लो, साकार है कि बिंदी है? 32 गुण तो निराकार है ना वो। बता, 32 गुण तो निराकार है ना वो। जैसे में वो 32 गुण निराकार के चित्र में दिखाए हुए हैं। निराकार के चित्र में दिखाए हुए हैं। हाँ, बेसिक में। बेसिक में दिखाए हैं। वही चित्र वो जो बेसिक में जो कुछ भी मुरलियां चली हैं वो बेसिक में ही चली है ना। उनको समझा है। वो पूछ रहे हैं बाबा। वो पूछ रहे हैं, तुमने समझा है। सिर्फ बिंदी को याद करना। हाँ, बेसिक में जो चित्र बने हैं और बेसिक में जो भी वाणी चली है, मुरली चली है, उन चित्रों को अथवा उन मुरलियों को तुमने समझा है। नहीं, अभी एडवांस में आगे तो समझा है। समझा है। पहले तो नहीं। तो अब ये पूछ रहे हैं, वो बेसिक ही सब। अब ये पूछ रहे हैं जी। अब इनका समाधान करो। तो वो बोल रहे हैं ये पूछ रहे हैं कि भगवान के जो 32 गुण हैं, वो उनका कहना है कि वो बिंदी निराकार के हैं। है? तो ये सही बात है या गलत बात है? गुण तो साकार के होना चाहिए ना बाबा। गुण गुण साकार में होते हैं, निराकार में होते हैं? साकार। जो निराकार है वो निर्गुण है या गुण अगुण वाला है? वो तो निर्गुण है। उसमें ना अच्छे गुण है ना बुरे गुण है। वो जब साकार में प्रवेश करता है लिंग में, जिसको लिंग कहा जाता है, वो बड़ा रूप है। बिंदी तो निराकार है, छोटी सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। वो लिंग में प्रवेश करता है। लिंग क्यों दिखाया गया? हाथ पांव क्यों नहीं दिखाए गए? क्योंकि जब वो याद में रहता है तो हाथ पांव की स्मृति खत्म हो जाती है। सुनते हुए जैसे कि नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, या कोई भी इंद्रिय से कर्म करता है लेकिन करते हुए भी जैसे नहीं किया। कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी नहीं करेगा तो कर्म इंद्रियां प्रभावित होंगी? होंगी? नहीं होंगी। जब कर्मेंद्रियां प्रभावित ही नहीं होंगी तो पाप कर्म या पुण्य कर्म बनेगा? नहीं बनेगा। बनेगा? अरे नहीं बनेगा। माताएं जल्दी जल्दी बोल रही हैं, भाई लोग तो क्या चाहिए। माता की संख्या बेसी है ना, इसलिए। बांधेली माताओं के लिए खास समझाते हैं कि पुरुष जबरदस्ती करता है तो तुम मुर्दा हो जाओ, बाप की याद में ऊपर उड़ जाओ। जब स्मृति को ही ऊपर उड़ा दोगे, शरीर को मुर्दा बना दिया, तो मुर्दे से कोई कब तक प्यार करेगा? करेगा? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, आखिर सीमा होगी कि नहीं? घृणा आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, घृणा आएगी। तो माता है वो स्टेज जल्दी पकड़ लेती है। माताओं के सर पे ताज दिया है, तुम स्वर्ग के गेट खोलो। भाई लोग समझे ससुर क्या चक्कर है? भाई हम समझ में ही नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिकल करेंगे कैसे?
बोला भाई ऐसे मल रहे ऐसे माथे को कुछ हल्का हो जाए, समझ में तो आता नहीं कुछ। बाबा साकार में निराकार को याद करो। अरे उनकी बात तो हल हो गई कि नहीं? हल हुई कि नहीं? हमारा प्रश्न नहीं था। नहीं इनका कह रहे हैं। बाबा जो 32 गुण हैं जो तुम याद करते हो वो किसके हैं? बिंदी के हैं या वो लिंग के हैं? और लिंग जो अपनी का है। कर्मेंद्रियों को भूल जाता है, ऐसी याद में स्थिर हो जाता है। और लिंग का है। हाँ, लिंग वो साकार है, साकार व्यक्ति है या सिर्फ बिंदी है? वो साकार है। साकार है। साकार के ही गुण अवगुण होते हैं, और उस साकार के जो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है, उसके जो गुण दिखाए गए हैं 32 गुण, वो गुण देवताओं के गुणों से भिन्न हैं। कृष्ण के, नारायण के गुण अलग हैं और भगवान के गुण अलग हैं। जो भगवान के गुण हैं वो देवताओं के नहीं, जो देवताओं के हैं वो भगवान के नहीं। भगवान देवताओं के गुणों को नहीं धारण करके आता है। वो बोलता है मुरली में, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूं। क्या साधु सन्यासी है नहीं कि पक्का गृहस्थी है? गृहस्थी है। पक्का गृहस्थी है। और बाबा जी, साकार के स्मृति में गुण याद कर सकते हैं? हाँ? 32 गुण साकार की स्मृति में, साकार और निराकार की स्मृति में। ये गुण हैं किसके? पहले ये तो पक्का कर लो, किसके हैं? निराकार बिंदी के हैं या साकार के गुण साकार हैं? के। बस। बाबा और साकार के अंगों को देखो, निराकारी स्टेज धारण करने वाले के अंगों को देखो और फिर जाओ। इसलिए तुमको इतनी देर बैठाया है। श्यांग जा, सी अंग जा। क्या करो? उस निराकार साकार के अंगों को, जो निराकारी स्टेज में बैठने वाला है, उसको देखो तीसरी आंख से और फिर जाओ। देख लिया है तो जाओ, नहीं देखा है तो और माथा मारो।